हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 को। 11 है फ्रेंड्स एडवांस लर्नर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10 को हल करवाया था कल, वो भी था एडवांस लर्नर्स ही। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 1 से लेकर के 10 तक में कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट गया है किसी भी कारणवश, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जा करके आप सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज 11 हल करा रहे हैं और कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 12 हल कराएंगे, क्योंकि इधर देखेंगे बोला गया है सोल्व्ड एक्सरसाइज 10 और 11 दोनों दिया गया है। तो पहले से ही सोल्व्ड है, तो इसलिए हम इसका हिंदी नहीं करवाएंगे 10-11 को। डायरेक्ट 11 के बाद कल 12 हल करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है पहला में, भारतीय किसान मेहनती हैं। तो देखेंगे भारतीय किसान है तो क्या हो जाएगा मीनिंग, इंडियन फार्मर। तो लिखेंगे इंडियन फार्मर्स, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय किसान, तो भारत में तो एक किसान है नहीं, अधिक है, तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। अगला है बेफुर्तीले और मजबूत हैं। तो लिखेंगे दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर ये बेगरीब है परंतु आलसी और बेकार नहीं है। तो लिखेंगे दे आर पुअर, कॉमा दे दीजिएगा, परंतु का मीनिंग होता है बट। आलसी और बेकार नहीं है, तो आलसी और बेकार तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लेजी, एंड बेकार का मीनिंग होता है यूजलेस, USELESS। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे नहीं का मीनिंग हम छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दे आर पुअर बट नोट लेजी एंड यूजलेस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह है मैं तैयार हूँ, तो मीनिंग लिख देंगे आई एम रेडी, कॉमा परंतु तो बट। आप तैयार नहीं है तो यू आर नोट रेडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आप क्यों तैयार नहीं है, तो भाई आर यू नोट रेडी, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे हम यहाँ पर सभी प्रश्न को जो जो शेष बच गए थे लिख लिए हैं। यह वह पागल नहीं है, तो ही इज नोट मैड। वह असंतुष्ट नहीं है, तो ही इज नोट डिज सेटिस्फाइड, SATISFIED। अगर यही रहता संतुष्ट है तो लिख देते सेटिस्फाइड। ठीक है। वह क्यों नियमित नहीं है, तो भाई इज ही नोट रेगुलर, REGULAR, क्वेश्चन मार्क। फिर वह अस्वस्थ और कमजोर है, पहले इतना ही बनाएंगे, तो ही इज अस्वस्थ के लिख देगा अनवेल, एंड कमजोर का मीनिंग वीक, कॉमा दे देंगे। इसलिए नियमित नहीं है, तो इसलिए का मीनिंग हो जाएगा सो, नियमित नहीं है तो नियमित का मीनिंग हो जाता है रेगुलर। तो यहाँ पर आप सो के बाद लिखेंगे ही इज नोट रेगुलर, REGULAR। देखिए हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सो के बाद नोट रेगुलर होना चाहिए, लेकिन देखेंगे यहाँ पर शुरू में बोला गया था वह अस्वस्थ और कमजोर है इसलिए नियमित नहीं है, तो नियमित कौन नहीं है, तो वह, इसलिए वह नियमित नहीं है, वह यहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसलिए सो ही इज नोट रेगुलर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। फिर क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है, तो लिखेंगे इज योर मदर नोट काइंड। फिर वह दयालु है, तो ही इज काइंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है, क्या आप थके हैं, आर यू टायर्ड। नहीं मैं नहीं थका हूँ, तो नोट या फिर नो भी लिख सकते हैं, मैं नहीं थका हूँ, आई एम नोट टायर्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, तो लिखेंगे आई एम, बूढ़ा का मीनिंग होता है ओल्ड, एंड कमज़ोर का होता है वीक, आई एम ओल्ड एंड वीक, परंतु थका नहीं हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर बट नोट, थका का मीनिंग होता है टायर्ड, TIRD। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई मीनिंग नहीं भी याद होता, लेकिन जितना बार हम यहाँ पर बोलते हैं अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो आपको जरूर से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो लिखेंगे आर चिल्ड्रेन नोट नॉटी, NAUGHTY, क्वेश्चन मार्क।
हाँ, बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं है। तो हाँ का लिखेंगे यस, चिल्ड्रेन आर नॉटी, बट मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं। तो लिखेंगे माई चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे कड़े हैं। तुम्हारे शिक्षक, तो योर टीचर इज काइंड, बट वे कड़े हैं तो ही इज स्ट्रिक्ट, STRICT। ये फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट STRICT ये होता है कड़ा का मीनिंग। ठीक है, देखिए आप कहेंगे कि बे का मीनिंग तो दे होता है, लेकिन फ्रेंड्स बे कड़ा है कौन, तुम्हारे शिक्षक, यानी कि शिक्षा का बात हो रहा थी, इसके जगह हम ही लगाएंगे ना कि दे। क्लियर है। क्या भारतीय किसान गरीब है, क्योंकि वे मेहनती नहीं है। तो लिखेंगे आर भारतीय किसान, तो इंडियन फार्मर्स पुअर, क्योंकि का मीनिंग होता है बिकाऊ। तो लिख देंगे बिकाऊ। बे मेहनती नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर बे का मीनिंग होता है दे, तो लिखेंगे दे आर नोट लेबोरियस, LABORIOUS। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू में आर था तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी पेज खत्म हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जितने भी प्रश्न बचे हुए हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया नहीं भारतीय किसान गरीब है क्योंकि वे शिक्षित नहीं है। तो पहले नहीं है तो लिख देंगे नो, कोई डाउट नहीं है। भारतीय किसान गरीब है तो लिखेंगे इंडियन फार्मर्स आर पुअर, क्योंकि वे शिक्षित नहीं है। तो देखेंगे क्योंकि वे शिक्षित नहीं है तो हो जाएगा बिकाउज दे आर नोट। शिक्षित का मीनिंग क्या होता है, तो एजुकेटेड, EDUCATED। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, क्या सोना काला होता है। तो लिखेंगे इज गोल्ड काला होता है तो ब्लैक, क्वेश्चन मार्क। नहीं सोना काला नहीं होता है तो लिखिएगा नो गोल्ड इज नोट ब्लैक, फिर यहाँ भी दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर बोला गया यह पीला होता है। तो देखेंगे जब निर्जीव चीज का बात किया जाए तो क्या लगाते हैं इट, तो लिखेंगे इट इज येलो। अगला क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो लिखेंगे आर, क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो आर यू टीचर्स, क्योंकि आप लोग का बात किया गया, आप लोग यानी कि एक से अधिक। ठीक है, फिर नहीं हम लोग शिक्षक नहीं है तो लिखेंगे नो वी आर नॉट टीचर्स। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया हम लोग नेता हैं, तो हम लोग नेता है तब वी आर लीडर्स। यहाँ पर एक नेता का बात नहीं किया गया, बोला गया हम लोग नेता है यानी एक से अधिक, जितना हम सब है सबका सब नेता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है, यह रहा एक्सरसाइज 11 एडवांस लर्नर्स। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स कल हम एक्सरसाइज 12 हल करेंगे, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए कि सोल्व्ड एक्सरसाइज 10 है और सोल्व्ड एक्सरसाइज 11 है। तो इन दोनों को छोड़ देंगे, कल हम एक्सरसाइज 12 में आ जाएंगे। तो इसके नीचे जितने भी मीनिंग दिए गए हैं उन सभी को जरूर से याद करके आइएगा। तो फ्रेंड्स आज तो हमारा एक्सरसाइज 11 खत्म हो जाता है। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि एक्सरसाइज 11 में क्या अभी भी कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न नहीं समझे हैं तो कमेंट में कीजिएगा। और फिर साथ में अगर सभी प्रश्न आपको समझ गए हैं, सभी प्रश्न बढ़िया से समझाने के बाद भी अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहते हैं, अभी हम ये करेंट वाला पढ़ा रहे हैं, इससे पहले अभी हम जूनियर का और बेसिक का ये सभी हम पढ़ा रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो अगर आपको वो पहले वाला किताब पढ़ना है जूनियर और बेसिक का, तो प्लेलिस्ट में जा करके वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और बुक शुरू करें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका भी बुक शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।